बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष जब भी अपने मुखार बिंद से वचन करते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, ऐसी मधुर वाणी में बोलते हैं। हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सदैव दर्शन करते हुए, किसी से प्रवचन करते हुए और सबके लिए सत्संग फरमाते हुए और लीला करते हुए, कहीं सेवा पर जब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कृपा फरमाते थे, जहाँ पर सब गुरुमुख प्रेमी जो लगे हुए होते थे, श्री गुरु महाराज जी को देखते ही जोरों शोरों से जयकारे लगाते हुए सेवा में चार चांद लगा देते। यानी क्या कुछ कहते नहीं बनता कि क्या उनके दर्शन की झलक मात्र से एक कमजोर जीव के अंदर इतनी ताकत आ जाती है। क्या उनकी मधुर वाणी को सुनने मात्र से हमारे शरीर के अंदर इतना जोश आ जाता है, थकान का भी पता नहीं चलता। चाहे कोई 2 घंटे सेवा करता है, कोई 4 घंटे कर रहा है, कोई सुबह से लगा हुआ है, या जो नित्य प्रति सेवा में पहुंचते ही हैं, और उनको ये भी सेवादारों को पता होता है कि श्री गुरु महाराज जी कृपा अवश्य करेंगे, और इस लगन में सेवा करते रहते हैं, इस ख्याल में खोए रहते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी आएंगे, मेरे श्री गुरु महाराज जी आएंगे। उनके दर्शनों की झलक इस सेवा कार्य पर मिलेगी। उनकी आवाज जो धुर धरगाही, एक क्या कहें, अगर मीठी आवाज कहते हैं तो ये अपने आप में कम है, और कुछ भी कहते नहीं बनता। यानी हमारे कानों में मिश्री घुल जाती है, अमृत घुल जाता है, और न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाता है। जो कि धड़ाधड़ कहां से ताकत आ जाती है। ना कर सकने वाले भी सेवा तेज गति से करने लगते हैं। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वो आप ही हमारे अंदर बैठकर विराजमान होकर हमारी तरक्की करवा रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर जीवन को जीने का तरीका सिखा रहे हैं। कुर्बान जाएं अपने श्री गुरु महाराज जी पे, जिन्होंने
एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी हमारे लिए लगा दिया। इतनी माल मिल्कियत को बना करके, इतनी सौंदर्य जो चित्रकारियां पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इस संसार में आकर के जगह जगह पर करवा दी, बना दी। हर आश्रम के अंदर, हर आश्रम ही एक चित्रकारी है। जिस गली से निकल जाओ, जिस मोहल्ले से निकल जाओ कि इस गली में, इस मोहल्ले में आनंदपुर सत्संग धाम आश्रम है, आनंदपुर सत्संग भवन है। आज हम किसी संसारिक कार्य के लिए किसी शहर से, किसी प्रांत से, किसी महानगर से, किसी छोटे नगर से गुजर जाते हैं और इत्तेफाक से गुरमुख प्रेमियों के जीवन में तो ऐसा संजोग बनता ही है कि उन्हें अपने शहर नगर से दूर, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर जाने पर भी ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का घर कुटिया के रूप में, आश्रम के रूप में अवश्य दर्शन होते। ये संजोग बना करके श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के जो संसारिक कार्य करने को निकले हैं, उनके कार्य में हर प्रकार से गुप्त रूप से मदद करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। गुरुमुख प्रेमियों का कौन है? और हम गुरुमुख प्रेमियों का कोई तो नहीं, एक केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, जो हर प्रकार से, हम चाहे श्री आनंदपुर धाम चले जाएं, श्री प्रयाग धाम चले जाएं, या और कहीं भी किसी आश्रम में चले जाएं, वहाँ पर भी आप प्रेरणा बनकर प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने विराजमान हो जाते हैं और हमारी सेवा में तरक्की कराते हैं। हमें दर्शन देकर हमारे चित्तवृत्तियों से हमारे अंदर बस जाते हैं। श्री आरती पूजा करते करते जो हम दर्शन करते रहते हैं, हर पल हर घड़ी, न जाने कितनी बार, हजारों लाखों बार उस वक़्त में हमारे अंदर बार श्री गुरु महाराज जी फेरा लगाते रहते हैं। हम कभी बाहर देखते हैं, कभी अंदर महसूस करते हैं, कभी बाहर दर्शन करते हैं, आंख बंद करते हैं तो अंदर वो नज़ारे दिखते हैं कि जैसे हमारे लिए चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना दिया है हमारे श्री गुरु महाराज जी ने। और कितना अथक प्रयास करके जहाँ जो कार्य ना हो सकने वाले होते हैं, चाहे हमारे जीवन में संसारिक तौर पर और चाहे परमार्थिक तौर पर, श्री दरबार से जुड़ते हुए, भक्ति परमार्थ से जुड़ते हुए ना होने वाले कार्य भी बखूबी, बड़ी सहजता से, सरलता से करवा देते हैं। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हम गुरुमुख प्रेमियों पर सदैव रही है और आगे भी रहेगी। क्यों कि जिन गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी के वचनों को हृदयंगम किया है,
अपने अंदर बसाया है, जिन्होंने अपनी चित्तवृत्तियों से प्यार किया है, अपने रोम रोम से प्यार किया है श्री गुरु महाराज जी को, अपने श्री गुरु महाराज जी का दर्शन रोम रोम से करने की अपने अंदर अलख जगाई है, और वो सब प्राप्त कर रहे हैं। वो जो चाहते हैं, रोम रोम के अंदर बसे हुए महसूस होते हैं गुरुमुख प्रेमियों को। भला उन्होंने तो अपने जीवन को, जीवन की बाजी को जीते जी जीत लिया है। उनको किस प्रकार की परेशानी आ नहीं सकती। ऐसे गुरुमुख प्रेमी हर वक्त अपने प्यारे प्रीतम का गुणगान गाते रहते हैं। केवल जिह्वा से गुणगान गाने मात्र से ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, एक तेज अपने अंदर महसूस होने लगता है कि कोई जिस प्रकार किसी भंडार से कोई मिल जाता है, कनेक्शन हो जाता है। जिस तरह हमारे घर में लाइट का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन बिजली के भंडार से है, इसी कारण से हमारे घर में जो लाइट का प्रकाश है, जो बिजली के भंडार से कनेक्शन होने के कारण हमारा घर प्रकाश से जगमगाता रहता है हर समय। अब उस भंडार से हमारा कनेक्शन जुड़ते हुए जो प्रकाश की जगमगाहट है ये बनी रहे, इसके लिए भंडार के जो नियम हैं वो निभाने पड़ते हैं कि समय पर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। कोई गलत तरीके से कोई हमने फॉल्ट नहीं करना होता है। जो नियम होते हैं बिजली घर के वो निभाने पड़ते हैं, और हमारे घर को जगमगाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार श्री सतगुरुदेव भगवान के जो जुड़ने के, जो सुख शांति के भंडार से जुड़ने के और जुड़े रहने के जो लाभ हैं कि ये मनुष्य जीवन का मकसद पूरा हो रहा है, हो जाएगा, जीते जी इस जीवन के लाभ को हम अपने आँखों के सामने देखने लगते हैं। ये सब लाभ मिलता रहे, उसके लिए जो बिल चुकता करना है, वो बिल कोई पूंजी, कोई रुपया पैसा नहीं है। वो केवल और केवल यही श्री गुरु महाराज जी के हर समय वचन होते हैं कि 5 नियम श्री आनंदपुर दरबार के जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, और आपके ही वचन हुए हैं कि जो इन नियमों की पालना करेगा, करता है, करता रहेगा, एक तो माया उस पर अपना गलबा नहीं डाल सकती, अपना शिकंजा नहीं कर सकती। और मनुष्य जो ये जन्म लेकर आया है और इन नियमों से बंध गया है, नियमों की श्रद्धा से पालना करता है, फिर उसका कल्याण निश्चित है। कोई गिला शिकवा ना रखे। और जब तक इस संसार में नित्य नियमों की पालना करते हुए कोई रहे, हर पल उसका सुखद बना रहेगा। और जो सुमरन का
तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का भी हर समय संदेश हमें सुनाया करते थे कि उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है जो हर गुरुमुख को माननी है, जो कि अब 1 घंटे से बढ़ाकर हुजूर गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सुमरण कर दिया है। ये समय समय पर हमें हिदायत होती रहती है कि जो नित्य नियमों की पालना और सुमरण गुरुमुख प्रेमी करते हैं और करते रहेंगे, उनका इस संसार में आना सफल है, उनका हर पल सफल है और लोक और परलोक उनका सुहेला है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी समय समय पर फरमाते थे कि खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन, चाहे बाधा पड़े अनेक। यानी जो भी खाना है खाओ, सब सात्विक वस्तुएं गुरुमुख प्रेमियों के लिए होती हैं। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाओ, बढ़िया से बढ़िया पहनो, लेकिन एक बात का ध्यान गुरुमुख को हमेशा हर पल रखना होगा कि 5 नियमों की पालना हर समय याद रखते हुए बड़ी श्रद्धा पूर्वक करनी है। फिर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी और लोक परलोक संवरेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।